हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम स्टार्ट कर रहे ट्रिगोनोमेट्री का आइडेंटिटीज़। ओके, इसमें 30 फार्मूलाज हैं और हमारे पास 5 डिफरेंट टाइप्स के आइडेंटिटीज़ हैं जो कि आप देख पा रहे हो। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। क्वोशंट आइडेंटिटी, प्रोडक्ट आइडेंटिटी, ओके, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी, कोफंक्शन आइडेंटिटी एंड पाइथागोरन आइडेंटिटी। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे शुरू से क्वोशंट आइडेंटिटी। तो व्हाट इज क्वोशंट आइडेंटिटी? जब भी हम ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूलाज को याद करना चाहते हैं तो हमारे लिए कई बार मुश्किल हो जाती है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारा मिक्सअप हो जाता है। तो ये जो पर्टिकुलर हम हेक्सागन के जरिए जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हमारा हेक्सागन है। हेक्सागन के जरिए अगर हम हर एक फॉर्मूला को करना चाहिए या रिकॉल करना चाहिए चाहते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है। तो कैसे? 1 बाई 1 हम स्टेपिंग्स में आएंगे। ओके, नंबर 1 यहाँ पे हम दे रहे हैं। नंबर 1 इज क्वोशंट आइडेंटिटी। तो क्वोशंट आइडेंटिटी में क्या है कि अब हमारे पास हेक्सागन है। तो हेक्सागन में क्या है कि हम पहले तो हेक्सागन बना लिए और सबसे पहले हेक्सागन बना लिए। उससे पहले हमारे पास लास्ट पार्ट 1 वीडियो पे हमने बात किए थे, जब भी हम ट्रिगोनोमेट्री करेंगे तो हम टन यूज करेंगे हर एक बार, यानी कि टन से हमारा शुरुआत है। तो दैट इज टन इज इक्वल टू साइन बाई कॉस। शायद ये हमारे ध्यान में होगा। अगर हम टैन लिखे हैं तो हम इस जगह पे टैन को लेंगे, टैन के बाद में क्या लेंगे? साइन, साइन के बाद में क्या लेंगे? हम कॉस। तो ये हमारा सीक्वेंस बनेगा टूवर्ड्स क्लॉकवाइज में लिखते समय। पहले टैन देन साइन देन कॉस, क्योंकि पहले टैन देन साइन देन कॉस। तो यहाँ से अगर हम बीच में से हम एक डॉटेड लाइन दे देते हैं तो देखते हैं यहाँ पे हमारा सारा सीज रिप्रेजेंट हो रही है, यानी कि कॉस, कॉट एज वेल एज कोसेक। ओके, इसमें आने से पहले हम लास्ट क्लास यानी कि पार्ट 1 में हमने डिस्कस कर चुके थे रिलेशंस इन बिटवीन द 6। कौन कौन से 6 हैं? 1, 2, ओके, 3, 4, 5 एंड 6। इन 6 के बारे में हम डिस्कस किए थे। 1 में क्या जाएगा? साइन, 2 में कॉस, 3 में टन, ओके, 4 में हमने बोले थे कॉट, 5 में बोले थे सेक एंड 6 में बोले थे कोसेक। क्योंकि हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें रिलेशन बनाए थे। रिलेशन में क्या था हमारा? साइन था, उसके बाद क्या था? कॉस था, उसके बाद क्या था हमारा? टन, उसके बाद कॉट, उसके बाद सेक, उसके बाद क्या था हमारा? कोसेक। तो ये हमने रिलेशंस की बात किए थे, शायद आपको ध्यान में हो तो दोबारा से मैं रिलेशंस को शो करा दे रहा हूँ। ओके, अकॉर्डिंग टू सीक्वेंशियल फॉर्म। तो सीक्वेंशियल फॉर्म पे हम अगर चलते हैं तो हमारा 6 बातें यहाँ पे याद रखनी पड़ेंगी, मतलब साइन, कॉस, टन, कॉट, सेक एंड कोसेक। ठीक है, रिलेशंस हमें याद है। अगर हम साइन को देखें, साइन के साथ में जो रिलेशंस में आ रहा, ये हमारा जहाँ पे आ रहा कोसेक आ रहा। ओके, दोनों वर्टेक्स, ओके, साइन के एंगल एंड यहाँ पे जो एंगल बन रहा कोसेक के एंगल दोनों एक ही में है। तो हमारा साइन के साथ में किसका रिलेशन बन रहा? पहले साइन के साथ में कोसेक्स का रिलेशन बन रहा। अगर हम कॉस को देखें, कॉस के साथ में अगर रिलेशन बन रहा, सेक का रिलेशन बन रहा। ओके, फाइन। और देन अब अगर टान के साथ में देखें, टान के साथ में किसका रिलेशन बन रहा? टान के साथ में कॉट का रिलेशन बन रहा। सो ये हमें 3 रिलेशन ध्यान में रखने पड़ेंगे। रिलेशन 1, ओके, रिलेशन 2 एज वेल एज रिलेशन 3, जो हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। साइन, कॉस, टन, कॉट, सेक, कोसेक, ये ध्यान में हो तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। अगर आप इन चीज़ों को रिकॉल नहीं किए तो आप रिकॉल कर लीजिएगा, ताकि आपके लिए भी ट्रिगोनोमेट्री बिल्कुल आसान हो जाए। राइट। ओके, अभी हम आइडेंटिटीज की बात कर रहे हैं। कौन सी आइडेंटिटीज? किसकी? ट्रिगोनोमेट्री। पहला आइडेंटिटी QUOTINT, क्वोशंट आइडेंटिटी। तो क्वोशंट आइडेंटिटी में होता क्या है? क्वोशंट आइडेंटिटी में जब भी हम इसका फॉर्मूला को वर्कआउट करने की कोशिश करेंगे तो हमें ध्यान में रखना है कि हमें क्या चलना है? क्लॉकवाइज चलना है। तो हमें कैसे चलना है? क्लॉकवाइज चलना है। CLOCK, क्लॉकवाइज चलने हैं।
किसमें? क्वोशंट आइडेंटिटी, आइडेंटिटी 1 पे, मैं 1 की बात कर रहा हूँ, दैट इज क्वोशंट आइडेंटिटी, QUO कर दे रहा हूँ, दिस इज क्वोशंट आइडेंटिटी। क्वोशंट आइडेंटिटी में फर्स्ट क्लॉकवाइज चलेंगे, पहला स्टेप होगा हमारा क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज अगर स्टार्ट करते हैं किसके अंदर में? हेक्सागन के अंदर में, तो हमारा जो स्टार्टिंग होगा वो हमारा टान से होगा, दैट मीन्स हमारा जो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज हमारे इस डायरेक्शन में हमेशा मूव करता है, ठीक है, क्लॉकवाइज। जब हम क्लॉकवाइज की बात करें तो हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? शुरुआत करेंगे हम टान से, क्लियर? हम किससे स्टार्ट करेंगे? टान। क्यों? हमें पता है टान इज इक्वल टू साइन बाई कॉस, ये हमने बात कर चुके हैं कई बार, टान इज इक्वल टू साइन बाई कॉस, शायद ध्यान में आ रहा होगा। तो हम क्या चलेंगे, किस डायरेक्शन में चलेंगे? टुवर्ड्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। तो क्लॉकवाइज मीन्स, रिपीट कर रहा हूं, क्लॉकवाइज मीन्स दिस, ओके, बाय दिस। सो ओके फाइन, सिर्फ एक ही चीज हमें बार बार बोल रहा हूं, ध्यान में रखना है, tan इज इक्वल टू साइन बाई कॉस, इतना ध्यान में रखना है आप सभी को, ओके फाइन। तो हम अगर यहां से चलते हैं, टान लेते हैं, ओके, टान, हम अगर टान को लेते हैं, यस टान नंबर 1, अगर हम टान को लेते हैं, ओके, टान थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? टान इज इक्वल टू साइन बाई कॉस, तो हमारा क्या हो जाएगा? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, नंबर 1। अगर हमारा ये वाला हिस्सा हमारा कंप्लीट हो जाता है तो हम आगे एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, हमारा ये वाला हिस्सा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम अगर आगे बढ़ते हैं तो हमारा साइन क्या बनेगा? नेक्स्ट हमारा बनेगा साइन, तो साइन से कॉस, कॉस से कॉट, तो नंबर 2 में हम क्या लेंगे? साइन, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई कॉट थीटा, तो कॉस थीटा बाई कॉट थीटा, क्लियर है? तो हमारा सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया क्लॉकवाइज के, ओके। थर्ड स्टेप में क्या हो गया? हमारा नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया, ओके। अब हम क्या लेंगे? कॉस से लेंगे 2 स्टेप्स, यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉट बाई कोसेक थीटा। नंबर 3 अगर हम लेते हैं, नंबर 3 में क्या आ रहा? ये हमारा 1, ये 2, ये 3, 3 में हमारा क्या आ रहा? 3 में हमारा आ रहा कॉस, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा बाई कोसेक थीटा, सो हमारा कॉट थीटा, ओके, बाई कोसेक थीटा, बाई कोसेक थीटा। तो हमारा ये क्लॉकवाइज रोटेशन में हम चल रहे हैं, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, ओके, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हमारा यहां तक हम पहुंच गए 3। अगर हम 4 में आते हैं, लेट्स कम टू 4, ओके, हम 4 पे आ जाते हैं। 4 पे हमारा कौन सा स्टेप्स मिल रहा? कॉट मिल रहा इस जगह पे, तो कॉट टू 2 स्टेप्स आगे चलने हैं, यानी कि कॉट के बाद कोसेक, कोसेक के बाद सेक थीटा। तो कॉट थीटा हमारा नंबर 4 में अगर हम लेते हैं, नंबर 4 कॉट थीटा को लेते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा बाई सेक थीटा, तो दिस इज COSEC कोसेक थीटा बाई सेक थीटा, बाई सेक थीटा। हम यहाँ तक पहुंच गए, कहाँ तक? 4 तक। तो टान साइन कॉस कॉट, कॉट के बाद में क्या आ रहा हमारा? सेक। तो हम नेक्स्ट पायदान पे आते हैं, यानी कि 5th पे आ जाते हैं। तो कोसेक से सेक, सेक से क्या जाएगा? फिर से टान, तो कोसेक थीटा नंबर 5 में हम आएंगे कोसेक, COSEC कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा बाई, ओके, सेक थीटा बाई टान थीटा। तो हम किस पायदान पे हैं अभी हम सीक्वेंशियल क्लॉकवाइज पे, हम इस जगह पे हैं, 5th पे, इज इक्वल टू कोसेक पे हैं। अगर हमारा कोसेक हो जाता है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप हमारा 6th पे आएगा। हम कहाँ से स्टार्ट लिए थे? 1 से स्टार्ट लिए थे, तो हमारा क्या हो जाएगा? सेक थीटा इज इक्वल टू 1 स्टेप, अगेन सेकंड स्टेप, तो सेक के बाद आ जाएगा टान, टान के बाद आ जाएगा साइन। तो सेक थीटा नंबर 6 में अगर हम आ जाते हैं, हमारा जो सेक थीटा आएगा SEC, सेक थीटा इज इक्वल टू टान थीटा, टान थीटा बाई साइन थीटा, क्लियर है? तो हमारा ये जो पर्टिकुलर आइडेंटिटी बन रहा, ये क्वोशंट आइडेंटिटीज के अंदर में हम कौन सा कर रहे हैं? क्लॉकवाइज कर रहे हैं, क्लियर? कौन सा कर रहे हैं हम? क्लॉकवाइज कर रहे हैं, यानी कि हमारा टोटल 30 जो फॉर्मूलाज है, 30 फॉर्मूलाज है, हमने पहले 6 फॉर्मूलाज को कर लिए, फर्स्ट 6 फॉर्मूलाज को हमने कर लिए। सीक्वेंशियल वाइज पे हम चले 1 2 3
4 5 6 किससे? थ्रू द सुपर हेक्सागन और हेक्सागन के जरिए 6 फॉर्मूलाज अभी तक डिराइव कर पाए इन्हें कोसेंट आइडेंटिटीज, वो भी क्लॉकवाइज में। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो जहां से भी हम शुरुआत करें ना क्यों, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, हमें टर्न से शुरुआत करने हैं। कहाँ से शुरुआत करना है? हमें टर्न से ही शुरुआत करने हैं हमेशा। ओके, तो पहले हमारा कितना फॉर्मूला हो गया? 6 फॉर्मूलाज हो गया क्लॉक के। ओके, अगर हम एंटी चलते हैं, ओके, अगर हम ANTI, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ओके, तो एंटी क्लॉकवाइज पे कैसे चलेंगे हम? जस्ट रिवर्स, और कहाँ से शुरुआत करेंगे हम? टर्न से। ओके, नेक्स्ट हमारा 1 फिर से टर्न हो जाएगा, देन टर्न से एक स्टेप, फिर सेकेंड स्टेप, यानी कि 2 स्टेप। तो अगेन अगर हम एंटी क्लॉकवाइज में चल रहे नंबर 1, तो हमारा अगेन टर्न थीटा। ओके, सो टर्न थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा बाई कोसेक थीटा, सेक थीटा बाई कोसेक थीटा। क्लियर है यहाँ तक? नंबर 1, अगर हमारा नंबर 1 हो जाता है, अगर हम नंबर 2 यानी कि सेकंड स्टेप पे आते हैं, तो हमारा सेक थीटा, सेक टू 1 स्टेप, अगेन सेक टू सेकंड स्टेप, तो नंबर 2 में हम कहाँ पे आ गए? सेक थीटा। इफ दिस इज द सेक थीटा, सेक थीटा, तो सेक थीटा हमें लिखना पड़ेगा। ओके, सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा बाई कॉट थीटा इज इक्वल टू COSEC, कोसेक थीटा बाई कॉट थीटा। देख लेते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा बाई कॉट थीटा। यस, हम सेकेंड, हमारा टाइम सेकेंड वाला हमारा एंटी क्लॉकवाइज कंप्लीट है। अगर हम 1 2 2 के बाद कौन से में आएंगे? 3 में क्या है? कोसेक, कोसेक से कहाँ पे? 1 स्टेप, कोसेक से 2 स्टेप, यानी कि कोसेक के बाद में हम कहाँ पे आएंगे? हमारा कौन सा चॉइस बन रहा है? चॉइस बन रहा है हमारा कोसेक। सो COSEC, कोसेक थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा बाई कॉस थीटा। तो कॉस थीटा, ओके सॉरी, कोसेक थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा बाई कॉस थीटा बाई कॉस थीटा। तो हमारा यहाँ पे हमें भी 3 पर्टिकुलर स्टेपिंग्स में आ चुके हैं, टर्न, सेक एंड कोसेक। अगर हमारा 4th स्टेप में हम प्रोसीड करते हैं, अगेन 4th स्टेप में हम प्रोसीड करें, दैट इज कॉट। तो पहले लिख लेते हैं कॉट थीटा, स्टेप 1 एंड स्टेप 2, तो क्या बनेगा? कॉस बाई साइन। सो ये बनेगा कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, साइन थीटा। ओके, ये हमारा कौन सा हो गया? स्टेपिंग 4 में हम आ चुके। अगर हम स्टेपिंग 5 में चल रहे हैं, ओके, 4th इज ओवर, नाउ into 5. So if we come to 5 is what? Exactly cos. So we have to write cos over here. So we have to write cos. Cot के बाद anti-clockwise on reverse direction means anti-clockwise. We are getting what? We are getting cos theta. Okay. What is cos theta? Cos theta. Here we are at cos theta. So cos is step 1 and step 2. So cos theta is equal to what? Sin by tan. So sin theta by tan theta. Yes, where we are at step number 5. Okay, now another one step is another step is there. So after this, if we come over here, that is sine. So what will happen with the sine? 2 steps once more. Once again, this is okay. Sin theta is equal to step 1 and step 2. So where we are? We are at 6th. We are at 6th. 6th is what? Sin theta. So sin theta is equal to what? Tan theta by sec theta. Tan theta by sec theta. So this what exactly are basic, okay, are basic of our quotient identities with clockwise and anti-clockwise. Now here you have seen what exactly anti-clockwise. So earlier we were getting 6, now we are getting another 6. This is clockwise, this is anti-clockwise formula. We are getting 12 formula out of 30 right now. Till yet. Pause. Yes. अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट आइडेंटिटीज। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट? जब भी हम नंबर 2 में स्टार्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट आइडेंटिटीज, PRODUCT, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन साइन। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन साइन यूज करेंगे, ठीक है? तो प्रोडक्ट आइडेंटिटीज, जब भी प्रोडक्ट आइडेंटिटीज में हम आते हैं तो क्या होगा? प्रोडक्ट आइडेंटिटीज साइन के साथ में
कोसेक। नंबर 1 प्रोडक्ट आइडेंटिटीज में अगर हम आते हैं नंबर 1 पे, तो क्या हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट, दैट मीन्स साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा, COSEC कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा equals to 1. We are getting sin theta into sin theta into cosec theta equals to 1, number 1. Okay, if we come to the next step, okay, towards this direction, so now this is this and this is in the this towards the reverse. Okay, so on second what we are getting, okay, sin is over, now we are coming to cos. Now we are into cos theta. So cos theta multiplied by sec theta, okay, sec theta, SEC sec theta, what we are getting? We are getting again 1, which is at the middle. Now number 3, if these things are happened, 1 this is happened, cos is happened, and sin and cos both are happened. Now what is this? Cot. अब cot क्या होगा? So cot theta into tan theta equals to 1. So we have to write cot theta, or we can write on the reverse form, tan theta into cot theta, tan theta into cot theta equals to 1. So we are getting this. Okay, these are the identities of product, or we can say product identities. Clear? Now this much is over, product identities. Okay, so yes, product identity. Okay, this part is over of product identity. So in second step of product identity, so what is the second step? Second step क्या है product identity का, कैसा है? Let's see. Okay, product identity once again. So product identity में हम क्या करेंगे? हम tan से लेंगे sin की तरफ और cos से लेंगे sin की तरफ, in between. So tan से एक step आगे, cos से एक step पीछे. So by that way we are getting the product. So what we are getting, okay, अगर हम tan को cos के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, हमें जो मिलेगा आउटकम, दैट इज sin. So number 1 tan theta, okay, into cos theta equals to sin theta, number 1. Okay, this part is over. Ayo. Now if we go into other segmentation, means other way, here is a what? Sec, here is a cot. Okay, so what we will do, if we go, okay, sec theta, okay, from the sec theta towards the, okay, sec theta towards the cosec and cot theta towards the sec, so multiplication of sec theta into cot theta, we are getting cosec theta. Number 2, what is sec theta multiplied by sec theta multiplied by cot theta multiplied by cot theta, what we are getting? We are getting COSEC, we are getting cosec theta up to this much. Okay, now further if we proceed, okay, if we proceed further, okay, on the anti-clockwise, okay, if we proceed towards anti-clockwise, what will happen? Now we said sec theta, okay, into cot theta is equal to cosec theta. If we taking right from the cosec, okay, right now if you are taking right from the cosec, right from cosec in an anti-clockwise direction, then what will happen? Let's check it out. Let's check it out. What will happen? Okay, if we set cosec theta on the otherwise, okay, and tan theta, okay, on the other direction, we are getting a sec theta. So somehow some reversal form. So if I multiplied cosec theta along with the tan theta, what you are getting? We are getting sec theta. So number 3, cosec theta, COSEC, cosec theta multiplied by tan theta multiplied by tan theta, cosec theta multiplied by tan theta, what you are getting? We are getting sec theta. Clear? So these are on the way, that means so on I can say. So proceed accordingly we have to do. Then if sec theta into sin theta is equal to tan theta, so up to this much we are getting 3 again, okay, product. So earlier we are getting 6 plus 6 plus 3, now this is plus 3, up to this much we are getting, okay, all the formulas. Right from the, okay, quotient we are getting 6 plus 6, right from the product identities we are getting 3 plus 3 formulas.
So up to this much, so we are getting 18 formulas out of 30 till. Yes, our हमारे यहाँ पे क्या हो चुका है, नंबर 1 एंड नंबर 2. तो क्वेश्चन में से हमें 2 मिल चुका है एंड प्रोडक्ट आइडेंटिटी में से हमें 2 मिल चुका है. लेट इट बी फॉर्मूला. ओके, फ्रॉम द क्वेश्चन 12 formulas, right from the product identities 2 we are getting another 3 plus 3 6 formulas. Now we are coming to number 3, that is reciprocal identities. What is the meaning of reciprocal? We know, okay, according to algebra. So if you well understood about the reciprocal, then it is convenient to you. Otherwise you go and have a look into your algebra. Okay, what is reciprocal exactly? Okay, what is reciprocal? Anyway, we are talking about reciprocal identities right now. So what is reciprocal? How do you justify within hexagon? Okay, in the case of a reciprocal, we have to remember the relation sine with the cosec. Yes, 1 and 6. Sine with the cosec, that is 1 and 6. So what is the relation? Relation seems to be likely to be this. Relation is likely to be this. What is this? साइन के साथ में रिलेशन किसका है, कोसेक का रिलेशन है. सो व्हाट इज रेसिप्रोकल? सो नंबर 1, ओके, इन द केस ऑफ ए साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा. 1 बाय कोसेक थीटा. सो दिस इज रेसिप्रोकल. ओके, नंबर 1 व्हाट वी हम क्या लिए, साइन लिए, और क्या साइन के साथ में किसका रिलेशन है, पार्ट 1 हमारा जो वीडियो पहले बन चुका है पार्ट 1 का, उसमें हम बढ़िया से एक्सप्लेन कर चुके हैं. तो हमें रिलेशंस को ध्यान में रखना है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में इन 6 का रिलेशंस साइन कॉस, ओके, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, इनका रिलेशंस को हमें ध्यान में रखना है, नहीं तो गलती होने का चांसेस पूरी हो सकता है. ओके, नाउ क्या बात कर रहे हैं, रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल में किसके साथ किसका रिलेशन है, साइन के साथ में कॉस कोसेक. तो कॉस के साथ में किसका रिलेशन होगा, डेफिनेट सेक का रिलेशन होगा. नंबर टू ओके, अगर हम बोलते हैं cos थीटा, इफ यू आर सेइंग अबाउट cos थीटा, ओके, इफ यू आर सेइंग अबाउट cos थीटा, सो व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos? cos का रेसिप्रोकल हो जाएगा sec थीटा. गेटिंग इट, क्लियर? नंबर 3, अगर हमारा sin हो गया cos हो गया, देन हमारे पास क्या आता है, cot आता है. cot का रेसिप्रोकल कौन हो जाएगा, tan. देन यू हैव टू टेक cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा. So these are the reciprocals. On the other way, if we have to just okay move जो एरो है उसको हम रिवर्स करते हैं, ओके, तो we know relations between sin as well as the cosec. If we say cosec के साथ में sin का रिलेशंस बनाते हैं, एरो को रिवर्स कर रहे हैं, so on the other end or on the other side we said cosec theta is equal to 1 by sin theta. So we can say here cosec theta is equal to 1 by sin theta. Number 4. Number 5th we said cosec, and if we take over here this sec theta, किसके साथ रिलेशन है, cos. तो sec theta number 5th, sec theta is equal to 1 by cos theta. Okay, number 6, if what we said cot, now tan theta relations with cot. So on reciprocal or by reciprocal, tan theta is equal to 1 by cot theta. Up to this much. So these are basically okay the identities of third one, which is called reciprocal identities of a trigonometry. So how many formulas we are getting over here? We already get, that is 6. 6 फॉर्मूला में फिर से मिल चुका है. क्लियर दिस मच? रेसिप्रोकल, तो हम क्या क्या कर चुके, क्वोशंट, प्रोडक्ट एंड रेसिप्रोकल, ये आइडेंटिटीज हमारा हो चुका है. तो हम कितने फॉर्मूलास हमें मिल चुका, 6 6 12 18, ओके, 24 24 फॉर्मूलास मिल चुके हैं. क्लियर? अभी हमारे पास ओके को फंक्शंस एंड पाइथागोरन 2 ड्यू है अभी. ओके, देन हम कम्प्लीमेंट्री और एक हमारा है जिसमें हमें यहाँ मेंशन है, तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर भी हम बात करेंगे. ओके, चलो, हाँ, अभी हम बात करने जा रहे हैं को फंक्शन आइडेंटिटी. को फंक्शन आइडेंटिटी के अंदर में हमारा आ जाता है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स. व्हाट इज कम्प्लीमेंट्री एंगल? कोई भी दो एंगल, सपोज एंगल 1
प्लस एंगल 2, ओके, सम करने पे कितना होना चाहिए 90 डिग्री. So this what exactly is called complementary angle. So if any two angles, okay, while add together, if we are getting 90 degree, so that is called complementary angle. So how complementary angle works under this particular hexagon or super hexagon, right? We have to take arrow right over here, right? Number 1, number 2, like this way, okay. So now if I say, okay, now if I say sin theta plus cos theta, yes, there are two angles within this particular, okay, sin theta plus cos theta equals to 90 degree if we gone into this only, okay, this triangular form, okay, sin theta plus cos theta is equal to 90 degree. So what if I want only sin theta, then what will happen? Sin theta is equal to 90 degree minus cos theta. Okay, so how to write this? We have to write this sin theta is equal to cos, okay, 90 degree minus theta. So this is the outcome of this. So this is number 1. Clear? What is it? Complementary angle in the case of a co-function identity. Clear this much? Then if we take tan as well as cot, okay, tan as well as cot, so what will happen in the case of a tan as well as cot? Okay, tan and cot, tan as well as cot, that means co, while tan theta plus cot theta is equal to 90 degree, okay. So if we want only tan theta, then what will be come out? Okay, so 90 degree, here is 90 degree, 90 degree minus cot theta. So how to write it? So tan theta is equal to cot theta 90 degree minus theta. So this is what exactly the outcome of this. This is our 2. Okay, this is 2 in the case of a complementary angle. Okay, then if we come in this way, and the third step, so what? Cosec as well as sec, yes, cosec as well as sec. If we took this triangle only, okay, cosec as well as sec, okay. Thus complementary part, okay, complementary of this and this, complementary of this and this, and complementary of this and this. So complementary of sin and cos, tan and cot, and sec and cosec, or cosec or sec, whatever we can say, okay. So what to do now? If we say sec and cosec, or we can say like this way, okay, if we say this way, sec and cosec. So if we have to find sec, what will be the come out? Okay, here, third. So what is, now we are in the third, that is SEC, sec theta, that is sec theta, okay, complementary angle, that means plus cosec theta, COSEC cosec theta is equal to 90 degree, okay. So if we want sec theta, then what to do again? Sec theta is equal to 90 degree minus cosec theta, okay. So to get cosec theta, what we have to write? We have to write cosec, okay, we have to write COSEC cosec 90 degree, okay, minus theta. You have to write cosec 90 degree minus theta. So this is our third, okay. What we are getting out of it? Yes, we are getting 3. So we are getting 3 complementary angles, okay. How? This is number 1, this is number 2, and this is number 3 in sequential part, 1 2 3, or we can say sequential part. So how much? Total number of how many? We are getting again 3 additional formula, okay, from the co-function identity, which is seems to be an, or which we can say that is a complementary angle, okay. Now up to 4. If we say cos and sine, if we reverse this arrow, then what will happen? Yes, if we reverse this arrow right now, okay, in the case of a 4th onwards, okay, let me rub this board first.
इरेज इट। ओके, सो अभी हम मिटा दिए। अभी हम रिवर्स फॉर्म में ले रहे हैं, ओके, रिवर्स डायरेक्शन में ले रहे हैं एरोज को। तो कोस अगेन फोर्थ वन किसमें, कंप्लीमेंट्री में, कोस। सो कोस थीटा, ओके, प्लस साइन थीटा, ओके, इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो हमें अगर कोस चाहिए, कोस थीटा चाहिए, तो क्या करेंगे, 90 डिग्री माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा लिखेंगे कैसे, cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा क्या है, थीटा हर एक में एंगल है, एक एंगल, थीटा इज इक्वल टू एंगल जिसका कोई वैल्यू है, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ डिग्री। सो व्हाट यू आर गेटिंग आउट ऑफ इट, फोर्थ वन, ओके, cos थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। नाउ आफ्टर फोर्थ रिवर्सल फॉर्म में हम जा रहे हैं, अभी ऑपोजिट एरो में जा रहे हैं। सो ऑपोजिट एरो कहाँ पे, हमारे यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन में एरो। तो क्या आगे रिवर्स में, कॉट टुवर्ड्स टर्न। सो कॉट थीटा प्लस टर्न थीटा, व्हाट यू आर गेटिंग, वी आर गेटिंग 90 डिग्री। सो कॉट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस tan theta. So what will be come out, cot theta is equal to tan 90 degree minus theta. Clear? So this is come out of it. and ये हम कौन सा स्टेप पे हैं, स्टेप 5 पे हैं। तो पहले का 3 निकल गया था, अभी फिर 5, तो ये हमारा टोटल हो गया 5th पोजीशंस पे आ गए किसके, को फंक्शंस। ओके, को फंक्शंस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात कर रहे हैं। क्लियर दिस मच। अभी इसको भी मैं मिटा इरेज करूं, बोर्ड को क्लीन कर दूं थोड़ा। ओके, अभी हमारे पास क्या रह गया, हम रिवर्स आ रहे थे। ओके, तो और एक बच रहा हमारे पास cos माइनस साइन। ओके, रिवर्सल में और जो बचेगा उसको हम कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या बचेगा, 1 2 नंबर। नेक्स्ट जो आएगा हमारा 6th पे, हम रिवर्सल कर सकते हैं किसी का भी, तो दैट इज सो ऑन, हम इसको कर नहीं रहे हैं। सो वी आर गेटिंग 6 फार्मूला हियर, अगेन वी आर गेटिंग 6 फार्मूला इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल व्हिच इज बेसिकली ऑफ द को फंक्शन आइडेंटिटीज। सो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ट्रिगोनोमेट्री का जो है, और को फंक्शन आइडेंटिटीज के अंदर में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है। Complementary angles means while any two angle of a triangle, okay, are sum, we are getting 90 degree. So that is called complementary angle. तो हमारा पार्ट क्या है, complementary angle। किसका ये पार्ट है, ये co-function identities का पार्ट है। Yes, अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पाइथागोरन आइडेंटिटीज, हमारा लास्ट वन, पाइथागोरन आइडेंटिटीज। जब पाइथागोरन आइडेंटिटीज की हम बात कर रहे हैं, तो हमारा जो शेडेड फॉर्म में है तीनों, ठीक है, इन तीनों ट्रायंगल्स को हम लेंगे। हालांकि हेक्सागन के अंदर में 6 अलग अलग ट्रायंगल्स हमें दिख रहे हैं, ओके, 3 शेडेड में, 3 नॉन शेडेड में, हम किसी को भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, शेडेड रीजन्स को हम ले रहे हैं, 3 ट्रायंगल्स को हम ले रहे हैं। ओके, किस फॉर्म में ले रहे हैं, नाउ दिस इज दिस, ओके, अगेन दिस इज seems to be this, and rest this is seems to be this। ये हमारा 3 चॉइसेस बन रहे हैं, ठीक है। ये किसके, एरो का इंडिकेशन से हमारा फॉर्मूला बनेगा। तो एरो किधर है, कहाँ से स्टार्टिंग है, और एरो के हेड किधर है, स्टार्टिंग टुवर्ड्स द एरो, स्टार्टिंग टुवर्ड्स द एरो, ये हमें ध्यान में रखने हैं। किसमें हम बात कर रहे हैं, पाइथागोरन आइडेंटिटीज, ओके, ट्रिगोनोमेट्री के, ये हमारा पाइथागोरन आइडेंटिटीज के फॉर्मूलाज। तो एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, एरो जब एरो हो रहा तो हमारा एरो कौन सा डायरेक्शन में है, यहाँ पे एरो CLOC के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। एरो किधर है, टुवर्ड्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो पहले हम क्लॉकवाइज को लेके चलेंगे, ठीक है, पहले हम किसको लेके चलेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शंस को लेके चलेंगे। क्लॉक W कर दे रहा हूँ, दैट मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है क्या, ओके, पाइथागोरन ट्रिपलेट। यस, अभी हम कर रहे हैं पाइथागोरन आइडेंटिटीज, और एज पर दिस पर्टिकुलर हेक्सागन, ओके, हम किसको लिए, शेडेड रीजन्स को लिए।
शेडेड रीजन्स में हमने क्या किया, हमने एरो दे दिए। कहाँ से एरो दे रहे हैं हम देख पा रहे हैं, जहाँ से एरो दे रहे हैं कहाँ पे एंडिंग है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ एन एरो। ओके, अगर हम इस तरीके से चले, दिस इज लाइक दिस, इसमें चलते हैं तो ये और ये हो रहा लाइक दिस वे। ओके, ये हमारा एरो इधर में रहेगा। क्लियर? सो जब भी हम बोल रहे हैं क्लॉकवाइज तो हम उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव साइन लेंगे, यानी कि दोनों के बीच में हम पॉजिटिव साइन लेंगे। क्या हमारे पास साइन एज वेल एज कॉस, तो हम दोनों के बीच में क्या लेंगे, पॉजिटिव यानी कि प्लस साइन लेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। सो ये जो 1 स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा फाइनली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, नंबर 1। किसमें हम बोले थे, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में हम क्या लेंगे, पॉजिटिव साइन, तो हम पॉजिटिव साइन लिए यानी कि प्लस किए यहाँ पे दोनों जगह पे। क्लियर है? नाउ नंबर 1। सेकंड क्या आ रहा हमारा, 1 कॉट देन कोसेक, तो 1 आ रहा देन कॉट आ रहा देन कोसेक आ रहा। सीक्वेंस बनाने हैं हमें, जो एल शेप के सीक्वेंस बन रहा, ओके, या वी शेप के सीक्वेंस बन रहा। तो नेक्स्ट क्या सीक्वेंस बन रहा हमारा, 1 बन रहा, तो नंबर 2, नंबर 1 इज ओवर, नंबर 2। सो 1 स्क्वायर प्लस क्या बोले थे, प्लस साइन, प्लस कॉट स्क्वायर, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या बन रहा हमारा, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू COSEC कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा equals to COSEC cosec square theta. Number 2 is over. Okay, at number 3 what we will do, number 3 को देखते हैं एरो में, कहाँ से स्टार्टिंग है, tan, देन है हमारा 1, देन है sec। ओके, नंबर 1 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ओके, सो tan का क्या हो जाएगा, tan का तो tan स्क्वायर ही रहेगा, tan स्क्वायर थीटा। 1 स्क्वायर का क्या हो जाएगा 1, sec स्क्वायर का क्या रहेगा SEC sec स्क्वायर थीटा ही रहेगा। तो हमारा 3 फॉर्मूलाज किससे आ गया, क्लॉकवाइज यानी कि पॉजिटिव साइन के साथ में आ गया। हर एक जगह में हम क्या यूज किए, पॉजिटिव साइन यूज किए, ये पॉजिटिव साइंस हमने यूज किए। ये थीटा है, ठीक है, पॉजिटिव साइन हमने यूज किए। सो ये तीनों फॉर्मूलाज हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, किसमें से, हमारा पाइथागोरन आइडेंटिटीज का, किसमें से, क्लॉकवाइज में से। एंड क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट्स ओनली पॉजिटिव साइन इन बिटवीन दिस पर्टिकुलर टू मींस दिस एंड दिस एंड व्हाट, दिस एंड दिस। जहां से हमारा एरो हमारा स्टार्टिंग हो रहा वहां से लेकर के पहला से दूसरा, तो पहला से दूसरा, दूसरा से तीसरा, पहला से दूसरा, दूसरा से तीसरा, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, एल्स कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, लेकिन पाइथागोरन आइडेंटिटीज के हम बात कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज में हम क्या लगाएंगे, नेगेटिव साइन लगाएंगे। किस किस के बीच में नेगेटिव लगाएंगे, लेट्स सी, चेक करते हैं। हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा एंटी क्लॉकवाइज, देन नीचे से स्टार्ट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और कहाँ जाएगा, यहाँ से आएगा एंटी क्लॉकवाइज। सो एंटी क्लॉकवाइज में जब आ रहे हैं, नंबर 1 एंटी क्लॉकवाइज में हमें क्या मिल रहा है, 1 देन साइन कॉस देन साइन 1 2 देन 3, तो इन दोनों का बीच में क्या होगा हमारा, माइनस साइन इक्वल्स टू, माइनस साइन को हम अप्लाई करेंगे तो क्या लिखना क्या है, तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। सो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, नंबर 1। नंबर 2 1 हो गया, नंबर 2 कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, कोसेक से स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ पे जाएंगे, कॉट, दोनों का बीच में क्या रहेगा, माइनस साइन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, यस, दैट इज COSEC कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर, दैट मीन्स दिस इज 1। क्लियर? नाउ नंबर 3 कौन सा हो गया हमारा, साइन हो गया, ओके। देन
हमारा ये वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट होगा। अब इसमें आ रहे सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा, यही है। तो नंबर 3 क्या रहा हमारा सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू tan स्क्वायर। तो सिंपली सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। तो हमारे तीन फॉर्मूलाज यहाँ पे आ जा रहे हैं। ओके, सो दीज आर ऑल अबाउट पाइथागोरन ट्रिपलेट। ओके, आई मीन सॉरी पाइथागोरन ट्रिपलेट बोल रहा हूँ, दिस इज ऑल अबाउट द पाइथागोरन आइडेंटिटीज। ओके, पाइथागोरन ट्रिपलेट भी अलग होते हैं। ओके, सो वो भी हमारा एक चैप्टर रहा है पहले पाइथागोरस चैप्टर में, क्लास 8 में तुम्हारे सभी के, हमारे शायद आप सभी को याद हो पाइथागोरन ट्रिपलेट। सो नाउ ओके, दिस चैप्टर ऑल अबाउट ट्रिगोनोमेट्रिक, ओके, मैजिक ऑफ हेक्सागन विथ 30 फॉर्मूलाज। तो यहाँ तक हमारा 30 फॉर्मूलाज ओवर हो रहे हैं आज। सो आगे हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे, जो हमारा ओके डिग्री का हिसाब से जो टेबुलेशन फॉर्म है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, और उसको बड़े शॉर्टेस्ट ट्रिक में उसको हमें याद रखने के लिए हम एक वीडियो बनाएंगे, वो हमारा पार्ट